जाकी रही भावना जैसी। एक बार एक अदालत में एक स्त्री ने एक युवक पर मुकदमा दायर किया था और कारण यह बताया था कि अमुक व्यक्ति उसको बड़े अजीब ढंग से निहारता है। वह हत्या कर सकता है तथा अन्य कुछ हानि युवती को पहुंचा सकता है। युवक के चरित्र की पुलिस ने छानबीन की तो ज्ञात हुआ कि वह साधारण मानसिक स्थिति वाला निर्मल चरित्र व्यक्ति था, जिससे किसी प्रकार के अपराध की आशा नहीं की जा सकती थी। मुकदमा खारिज कर दिया गया था। जब उस युवती का मनः विश्लेषण किया गया तो ज्ञात हुआ कि वह स्वयं ही संदेह वृत्ति से ग्रसित थी। वह स्वयं दूसरों में हत्या, भय, सताने की वृत्ति, चोरी, डकैती, खुरेजी, अपवित्रता, व्यभिचार, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिहिंसा इत्यादि की घृणित भावनाएं आरोपित किया करती थी। चूंकि उपरोक्त दुर्गुण स्वयं उसकी कमजोरियां थीं, वह दूसरों में इन्हीं की प्रतिच्छाया देखा करती थी। उसे सभी लोग खराबियों से परिपूर्ण दुर्बल चरित्र वाले दिखाई देते थे। दूसरों में हम प्रायः उन्हीं गुणों की परछाई देखते हैं जो वास्तव में स्वयं हमारे अंतःकरण में गुप्त रूप से मानसिक ग्रंथियों के रूप में निवास करते हैं। यदि हमें सावधानी से अपने मनः क्षेत्र के गहन गह्वर की परीक्षा करें तो हमें विदित हो सकता है कि हमारे गुप्त मन में किस प्रकार के विचारों की भावना ग्रंथियां विनिर्मित हो चुकी हैं। मालूम कीजिए कि दूसरों, अपने आसपास के व्यक्तियों, जान पहचान वालों, नए व्यक्तियों, भाई बहनों, परिचितों, विद्यार्थियों, ग्राहकों के विषय में आपके मन में कैसे विचार आते हैं। क्या आप उनके प्रति नेकी और भलाई की बात सोचते हैं या ईर्ष्या, द्वेष, फरेब की परछाई आती है। यदि वे संकट में हो तो क्या आप उनकी सेवा और सहायता को प्रस्तुत होंगे या हाथ झाड़कर दूर खड़े हो जाएंगे। यदि वे अकेले में मिल जाएं तो क्या आप उन पर प्रहार करेंगे या प्रेम के दो शब्दों से हंसकर स्वागत करेंगे। यदि उन्हें किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो क्या आप उनकी सहायता को प्रस्तुत करेंगे। इन प्रश्नों पर निष्पक्षता से विचार करने पर आपको आरोप की वृत्ति का ज्ञान हो जाएगा। आपको यह मालूम कर आश्चर्य होगा कि अनेक व्यक्तियों को हम यूं ही बिना पर्याप्त कारण की घृणा करते हैं। हम अपने दुर्गुण उनमें आरोपित कर उन्हें रुचि अनुसार भला बुरा बनाया करते हैं। दूसरों के चरित्र के विषय में हमारे निर्णय सदैव हमारी गुप्त मन में बसी हुई मान्यताओं से संचालित होते रहते हैं। महात्मा गांधी पर 2 बार घातक प्रहार हुआ था। जिस व्यक्ति ने प्रथम बार उनकी हत्या का प्रयत्न किया था उसे गांधी जी ने माफ कर दिया। वे यह समझ ही नहीं सकते थे कि कोई व्यक्ति उनके प्रति दुर्भाव रख सकता है। चूंकि वे स्वयं सज्जन पुरुष थे, सदा सर्वदा दूसरों की नेकी और भले का ही ख्याल रखते थे। आरोप की प्रवृत्ति मनुष्य की एक दुर्बलता है जो सही विचार एवं तर्क में बाधा स्वरूप खड़ी हो जाती है। अनेक व्यक्तियों में यह कुछ के प्रति बड़े अत्याचार का कारण बन जाती है। भारत में भंगी, चमार, कोली, भील इत्यादि निम्न जातियों के प्रति जो घृणा और तुच्छताओं की भावनाएं हैं, उनका कारण एक प्रकार से आरोप ही है। पशुओं में सूअर के प्रति बड़ा अत्याचार देखने में आता है। मुहल्ले, टट्टियां, गंदगी, सड़ी गली चीजें जिन्हें खाकर सूअर सफाई में योग पहुंचाते हैं, उनकी ओर कोई दृष्टिपात नहीं करता। मनुष्य के संचित आरोप उनकी इस घृणा का कारण है। अधिक विकसित होकर आरोप की प्रवृत्ति क्रोध, ईर्ष्या, प्रतिशोध, घृणा, लोभ जनित भयकर मानसिक जटिल मानस रोगों में प्रस्फुटित होती है। मनुष्य को अपने इर्द गिर्द सभी अपने शत्रु, दुष्ट, पापी, खूनी, हत्यारे, चोर, डाकू प्रतीत होते हैं। उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे सभी उसका बुरा चाहते हों, उससे प्रतिशोध लेने को समुत्सुक हों, सदा उसी की टीका टिप्पणी करते हों और हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए हों। वह स्वयं असंख्य शंकाओं, दुश्चिंताओं, कल्पित भय, कायरता, अंतर्द्वंद्व, आवेश से उद्विग्न हो उठता है। घर में, उद्यान में, सभा सोसाइटी में, बाजार में कभी भी उसे मानसिक संतुलन प्राप्त नहीं होता। उसका जीवन एक विडंबना बन जाता है। तुलसीदास जी ने भक्तों पर भगवान राम का दर्शन वर्णन करते हुए एक स्थान पर निर्देश किया है। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। प्रभु एक हैं किंतु भिन्न भिन्न रुचि, प्रकृति, स्वभाव वाले भक्तों को प्रभु की भिन्न भिन्न आकृति और रूप दृष्टिगोचर हुए। विद्वानों को विद्वान, भक्तों को भक्त और शक्ति वालों को वे शक्ति के अवतार दिखाई देते हैं। मूल अभिप्राय भावना की विभिन्नता ही है। जैसी जिसकी भावना वैसा उसका दर्शन।
यही बात संसार के विषय में भी लागू होती है। इस त्रिगुण जगत के अनंत भंडार में सत, रज, तम आदि अनेक प्रकार के गुण अवगुण भरे पड़े हैं, किंतु मनुष्य अपनी भावना के अनुसार उनकी प्रतीति करता है। हम जैसे अंदर से स्वयं हैं, हमारा बाह्य संसार भी वैसा ही है। जिनकी भावना भीतर से भलाई, सच्चाई, प्रेम, सहानुभूति, करुणा, शील, सौहार्द, वात्सल्य, सद्भाव की ओर झुकी हुई हैं, उसे उसके संसार में इन्हीं दैवी गुणों का बाहुल्य प्रतीत होता है। वह सर्वत्र उत्तम पवित्र वस्तुओं के ही दर्शन करता है, दूसरों की भलाई की ओर ही देखता है। उसके संसार में यही सत्य गुण फलित पुष्पित होते हैं। दुर्भाव की विषबेल नहीं उगती। वह सर्वत्र प्रेम वितरण करता है। परिवर्तन में वही भाव दुगना चौगुना प्राप्त करता है। महात्मा ईसा को सूली पर ले जाया गया। रूढ़िवाद तथा अज्ञान के अंधकार में फंसी हुई जनता उनके दिव्य दर्शनों को समझ नहीं पा सकी थी। मृत्यु से पूर्व उनके मुख से ये शब्द निकले, मेरे प्रभु, इन लोगों को क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ईसा के इन वचनों में कितना मर्म भरा हुआ है। उनकी ममता, प्रेम, सहानुभूति की अजस्त्र धारा प्रवाहित हो रही है। जनता मूक है, वह धर्म का मर्म नहीं समझती। वह ईसा को धर्म का शत्रु मान बैठी है, क्योंकि उनके गुप्त मन में हिंसा, विद्वेष, क्रोध, प्रतिशोध के भयंकर कीटाणु बैठे हुए हैं। लेकिन उदार हृदय ईसा अपनी सद्भावना फिर भी बिखेर रहा है। ईसा, तुम धन्य हो। पर छिद्रान्वेषण आज का प्रमुख दुर्गुण है। अमुक व्यक्ति ऐसा है, वैसा है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, ईर्ष्या, द्वेष, बैर में फंसा हुआ है, समाज का शत्रु है, उससे इतनी हानि हो रही है, इत्यादि बातें कोई भी व्यक्ति दूसरों के विषय में कह देते हैं। ऐसी टीका टिप्पणी करने वाला व्यक्ति ये बातें उच्चारण करते हुए केवल दूसरों की ओर ही दृष्टिपात करता है, जबकि ये समस्त दुर्गुण स्वयं उसी के गुप्त संस्कारों में जटिलता से बैठे रहते हैं। वह यह नहीं सोचता कि दूसरों की आलोचना करने वाला वह स्वयं कितने दुर्गुणों, पापमय संकल्पों, दुर्भिसंधि, दुर्भावनाओं का शिकार है। दीपक के नीचे स्वयं कितना अंधकार एकत्रित है। एक पाश्चात्य विचारक का कथन है कि यदि सज्जन कहलाने वाले व्यक्तियों के समस्त दोष प्रकट हो सकें, जो कि उसके गुप्त मन अंतःकरण में छुपे रहते हैं, तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति इतने अंशों में दोषी है कि उसे फांसी की सजा मिल सकती है। अंदर से हम सब प्रकार के पापमय संकल्पों एवं गुप्त अनुभवों से भरे रहते हैं। चूंकि उनके पाप ढके रहते हैं जब तक लोग हमें सज्जन समझते हैं, प्रकट होने पर इन्हीं पापमय संकल्पों के कारण हम भयंकर से भयंकर सजा के अधिकारी हो सकते हैं। इस कथन में गहरी सत्यता है। हम में से सबके पास एक घड़ा जरूरी कार्य करने के लिए मौजूद है। स्वसंस्कार अर्थात हमें सर्वप्रथम भावनाओं की सफाई करनी चाहिए। यह बड़ा कठिन कार्य है। इसकी प्राप्ति के दो ही उपाय हैं। पहला आत्मनियंत्रण, दूसरा दीर्घकालीन अभ्यास। प्रथम तो यह कि जब किसी के प्रति मन में कुसंस्कार उदित हों तो ठीक उनके विपरीत मैत्री भाव द्वारा दुर्भाव का निराकरण किया जाए। अभ्यास ही वह साधन है जिसके द्वारा आत्मशुद्धि का उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य हो सकता है। दुर्भावों से युद्ध करना, उनके स्थान पर दया, प्रेम, सहानुभूति का पालन करना हमारी साधना का प्रधान अंग होना चाहिए। जिसने इस ओर पग उठाया है उसने जीवन में एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। सबके प्रति सद्भाव, मित्र भाव, प्रेम, सहानुभूति, सेवा, सहायता की मनोवृत्ति आंतरिक शांति प्रदान करने वाली अवस्था है। अच्छी भावना के अभ्यास से मानव दिन रात अमित सुख का अनुभव करता है। रात्रि में मीठी नींद सोता है, बुरे स्वप्न नहीं देखता, सबका प्रिय हो जाता है, अमानव दुष्टों का भी प्रिय होता है। देवता उसकी रक्षा करते हैं। अग्नि, विष या हथियार तक से उसे हानि नहीं पहुंचती। शीघ्र ही उसे समाधि लग जाती है। उसका आकार सदा प्रसन्न रहता है। बिना किसी अंतर्द्वंद्व के मृत्यु को प्राप्त होता है। यदि वह अरहंत पद तक नहीं पहुंच पाता तो अवश्य ही वह ब्रह्मलोक में जन्म लेता है। सबसे मित्रता, सबका कल्याण, सबकी भलाई, प्रेम की भावना से जब मानव का अंतःकरण परिष्कृत हो उठता है तो उसके शुभ भावों की विद्युत तरंगें समीप के वातावरण को भी विशुद्धता, पवित्रता से भर देती हैं। जब हम दूसरों का भला चाहते हैं तो हम सबको प्रेम में मित्र, सखा के रूप में देखने लगते हैं,
किसी के प्रति दुर्भाव, ईर्ष्या, द्वेष का होना ही अशांत, ईर्ष्यामय, अंतर्द्वंद्वपूर्ण जीवन बिताना है। सद्भावना न केवल कर्ता को सुख शांति प्रदान करती है, वरन समीप के व्यक्तियों में भी उसी भाव को विस्तृत कर स्वार्थ, दुष्कर्म एवं संकुचिता से मुक्त करती है। अखंड ज्योति, मई सन 1952, पृष्ठ संख्या 14, 15, 16, 17। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।